Brought to you by Sensodyne DSP. नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। प्रयागराज के रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के आदेश के बाद अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद पर झूसी थाने में एफआईआर दर्ज है। यह एफआईआर आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से दर्ज कराई गई है। शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी के बारे में आपको बताएंगे और जानेंगे कि खुद उन पर कितने केसेस दर्ज हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि जिन शिष्यों ने आरोप लगाया है उन्होंने अब पुलिस के सामने क्या कहा है। प्रयागराज में दर्ज पॉक्सो केस में झूसी पुलिस ने हरदोई पहुंचकर नाबालिग लड़कों के बयान दर्ज किए। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने बच्चों से अलग अलग और सामूहिक रूप से पूछताछ की। बयान के दौरान बच्चों ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सहित दूसरे लोगों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों पीड़ित शिष्यों का लिखित और वीडियो रिकॉर्डिंग पर भी बयान दर्ज हुआ है। पुलिस ने उनका मेडिकल भी कराया है। सूत्रों के अनुसार दोनों शिष्यों ने एफआईआर में दर्ज यौन उत्पीड़न के बयान को फिर से दोहराया है। दोनों शिष्यों के बयान देने के बाद अविमुक्तेश्वरानंद पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। इसे देखते हुए अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है। अपने ऊपर लगे आरोपों पर उन्होंने क्या बताया वो सुनिए। 14 पन्ने का लंबा, जैसा कि वकीलों ने आप लोगों से बताया ही है कि इतना लंबा जजमेंट लिखा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने कितनी रूलिंग भर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो लड़के हमारे पास आए कैसे, कहां से आए। जब हमारे विद्यालय के छात्र नहीं थे, हमारे से उनका लेना देना कोई संबंध नहीं था, तो कैसे वो आ गए। तो ये जो बात है ये अपने आप में साबित करती है कि ये पुलिस की सह पर मुकदमा हिस्ट्री शीटर महाराज जी कर रहे हैं। और साथ ही साथ उस पुलिस को निर्देश कहां से मिल रहा है कि पॉक्सो एक्ट में अगर कोई लड़का आया है, कह रहा है मेरे साथ दुराचार हुआ है, तो पुलिस को तत्काल दर्ज कर लेना है, मान लेना है कि ऐसा हुआ है। तो आप बताइए कि पॉक्सो एक्ट का मुकदमा जब पुलिस के थाने में गया, ये महाराज जो आप लोग जी महाराज कह रहे हैं वो लेके गए, तो आप बताइए कि पुलिस ने क्यों दर्ज नहीं किया। यही चोर की दाढ़ी में तिनका निकल करके आ जाता है कि पॉक्सो का मुकदमा लेकर के एक व्यक्ति 2 लड़कों को लेकर के गया कि नाबालिग हैं, इनके साथ बड़ा दुराचार हुआ है, फिर भी पुलिस दर्ज नहीं करती है। अब बात करते हैं आशुतोष ब्रह्मचारी की। आशुतोष की पहचान कई तरह की बताई जा सकती है। पहला कि वो श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। दूसरा, वो रामभद्राचार्य के शिष्य हैं। और तीसरा, यूपी पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक हिस्ट्री शीटर हैं। यूपी के शामली में एक जगह है कांधली। आशुतोष पांडे वहीं के रहने वाले हैं। उनके पिता बस कंडक्टर थे। साल 2022 में उन्होंने चित्रकूट में तुलसी पीठ से पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य से दीक्षा ली और सन्यासी हो गए। तभी से वो आशुतोष ब्रह्मचारी हो गए। अब मथुरा में रहते हैं। आशुतोष श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। रामभद्राचार्य के शिष्य बनने के बाद उन्हें ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया। पिछले कुछ सालों में ईदगाह मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन करने और केस दर्ज कराने में आशुतोष के इस ट्रस्ट का अहम रोल दिखता है। लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा आशुतोष पर चल रहे मुकदमों को लेकर है। पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज आशुतोष के आपराधिक इतिहास का पूरा चिट्ठा 2 दिनों से खबरों में है। इस लिस्ट में आशुतोष पर कुल 21 मुकदमों का जिक्र है। हालांकि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर मुकदमों की संख्या और ज्यादा होने की बात कही है। आशुतोष पर कुछ गंभीर धाराओं में भी मुकदमे दर्ज हैं, जैसे कि गैंग रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर, उगाही, जालसाजी और सांप्रदायिक अशांति फैलाने। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आशुतोष पर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट भी लगाए हैं। गैंगस्टर एक्ट उन पर लगाया जाता है जो गैंग बनाकर अपराध को अंजाम देते हैं। इन सब के अलावा आशुतोष पर गौ हत्या का भी एक मामला दर्ज है। थोड़ा और गौर फरमाएंगे तो आशुतोष पर 10 बार धमकी देने, 7 बार धोखाधड़ी करने, 6 बार किसी के घर में घुसकर अपराध को अंजाम देने, 6 बार जालसाजी करने, 5 बार जाली दस्तावेज का इस्तेमाल करने और 4 बार हथियार से हमला करने की धाराएं लगाई गई हैं। शामली पुलिस ने बताया कि आशुतोष पांडे की हिस्ट्री शीट अभी भी खुली हुई है। इससे पहले 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने जा रहे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों को रोका गया। शंकराचार्य के शिष्यों ने मारपीट के आरोप लगाए। इसके तुरंत बाद आशुतोष ब्रह्मचारी सामने आए। उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों पर मारपीट का आरोप लगाया था। उन्होंने प्रयागराज के झूसी थाने में लिखित तहरीर में कहा कि माघ मेले में 18 जनवरी को निकली श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति यात्रा पर हमला किया गया।
उन्होंने आरोप लगाया कि अवि मुक्तेश्वरानंद के कहने पर उनके शिष्यों ने मारपीट की थी। इसके बाद 21 फरवरी को यह खबर आई कि आशुतोष की शिकायत पर अवि मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। आशुतोष ने आरोप लगाया कि अवि मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों ने गुरुकुल में शिक्षा और सेवा के नाम पर 2 नाबालिग बच्चों के साथ कई बार यौन शोषण किया। ये सब कुंभ मेले के दौरान हुआ। एफआईआर में लिखा कि ये सारी बातें पीड़ितों ने खुद आशुतोष ब्रह्मचारी को बताई हैं। अब इन सबके बीच अवि मुक्तेश्वरानंद ने एक फोटो जारी की है। इस फोटो में प्रयागराज के एडिशनल अजय पाल शर्मा आशुतोष महाराज के साथ केक काटते नजर आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि साजिश के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। इनका नाम है अजय पाल सिंह जी। इस समय यही मुखिया हैं जिनके अंडर में ये जांच का कार्य चल रहा है। तो लोग हमारे पास ये फोटो भेज रहे हैं कि देखिए, जब जी महाराज के साथ तथा कथित जी महाराज के साथ सेलिब्रेशन जो कर रहा है अधिकारी, वो आपकी जांच कर रहा है महाराज जी। ये बात लोग हमको फोटो भेज करके बता रहे हैं, तो आप देख लीजिए। तो क्या आपको लगता है कि ये जांच पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि जांच अधिकारी की भूमिका पर आपको शक है? माने अब हम जो जनता कह रही है आपके सामने रख दे रहे हैं, बाकी तो निष्कर्ष तो आप लोग निकाल ही ले रहे हैं। एक हिस्ट्री सीटर के साथ एक पुलिस का बड़ा अधिकारी मिल करके सेलिब्रेशन कर रहा है। ये अपराधी और पुलिस का जो गठजोड़ है, ये चित्र बखूबी इस बात को कह रहा है और उत्तर प्रदेश में ये सब हो रहा है। इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को निशाने पर लिया है। हमारे धर्म की सबसे पूजनीय शंकराचार्य, उन पर झूठा मुकदमा लगाना, जब मेले में आयोजन में उन्होंने जो रास्ता तय किया था उसी पर आपत्ति थी प्रशासन को, और जिन लोगों ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया, कार्रवाई उन पर होनी चाहिए थी। सुनने में आ रहा है उनके पक्ष में 2 डिप्टी सीएम आ गए। अगर 2 डिप्टी सीएम उनके पक्ष में हैं तो सरकार कैसे चल सकती है? तो लगता तो ये कि कहीं दोनों मिली जुली तो नहीं है, कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रहे, लोगों को उलझा के रखें और शंकराचार्य जी को भी फंसा के रखें। इस पूरे केस में दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। किसके आरोप सही हैं और किसके गलत, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। बाकी इस मामले में जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबर लिखी है सुप्रिया और सौरभ त्रिवेदी ने। मैं हूं विभावरी। अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप।